इस दुनिया में प्यार की पवित्रता के ऊपर जितनी भी बातें हुई है, शायद ही किसी और टॉपिक पर हुई होगी। और प्यार की वजह से जितने लोगों ने अपने खुद की लाइफ बर्बाद की है, उतने शायद किसी और वजह से नहीं किए होंगे, वो आप भी जानते हैं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि लोग प्यार करने के बाद अपनी खुद की लाइफ बर्बाद करने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं? ऐसा क्या होता है कि वो अपनी खुद की लाइफ बर्बाद कर देते हैं? आज इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ऐसा क्या है कि हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। इस वीडियो में हम कोई भी टेक्निकल डेटा टच नहीं करने वाले हैं, नहीं कोई भी रिसर्च टच करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन, मैंने अपने दिमाग से जो भी लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व किया है, देखा है, समझा है, उनकी लाइफ को बर्बाद होते हुए, उनकी लाइफ को रास्ते पर आते हुए देखा है, मैं वही ऑब्जर्वेशन आज आपके साथ टच करने वाला हूँ। कोई भी टिप्स शेयर करने वाला नहीं हूँ, बट अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात करने वाला हूँ, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी किसी भी उम्र में किसी के साथ हो सकती है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसको रोकने का कोशिश करने का मतलब है कि बेवकूफ़ी का काम करना, क्योंकि ये किसी से रुका नहीं है, नहीं कभी रुकेगा। बट इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम इसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसको रोकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्यार, अगर आपने किसी से प्यार किया है या आपने प्यार करने का मौका मिला है, या फिर ऐसा कोई भी इंसान आपकी लाइफ में कभी भी आया था या है या आएगा आने वाली लाइफ में, तो इस प्यार को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लोगे तो आप इसकी खूबसूरती को बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पाओगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ के प्यार करोगे तो आप इस दुनिया में बहुत खुश किस्मत इंसान बन जाओगे। क्योंकि इसको आपने नहीं जाना, प्यार को नहीं जाना, प्यार नहीं किया, तो आपकी लाइफ ने आपको जाना ही नहीं है। आप ये मान के चलना, क्योंकि प्यार, जिस इंसान को प्यार करने का मौका मिलता है या उसको प्यार कोई करता है, तो ये उसके लिए बहुत ही खूबसूरत पल होता है। तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में जो भी बात करने वाला हूँ, उसको आप अपना दिमाग लगा करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना, अपना खुद का दिमाग लगाना। मैं बस आपको एक एंगल देने की कोशिश करना चाहता हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। सबसे पहले तो हमें ये बात मान लेना होगा कि प्यार कभी भी किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है, और ये होना कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप होता है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये कभी भी अपना जो भी हमारे माइंड की पैटर्न के साथ कोई भी इंसान ऐसा जो मैच होता है, जो हमें लगता है कि हाँ ये इंसान हमारे लिए परफेक्ट है, उस समय हम उस इंसान से हार्ट दिल से कनेक्ट हो जाते हैं अपने आप, हमें खुद भी पता नहीं चलता। तो वो कनेक्शन कोई बुरी बात नहीं है, वो कनेक्शन होना चाहिए। वो कनेक्शन ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि हमारे माइंड में जो भी हमने प्यार के बारे में जो भी थियरी हमारी होती है, जिस इंसान के बारे में हम सपनों में सोचते हैं, जैसा इंसान हम अपने लाइफ में चाहते हैं, अगर कोई भी इंसान उस टाइप का या उस तरीके का हमारे माइंड में फिट होता है, नज़र आता है, तो हम उस इंसान से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। और ये कनेक्शन बहुत खूबसूरत है। कनेक्शन होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कनेक्शन होने के बाद, अगर ये कनेक्शन एक बार हो गया और आपको पता चल गया कि ये कनेक्शन मेरा किसी के साथ हुआ है, उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल खूबसूरती से भर जाती है। उसके बाद हम अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया। वहाँ तक तो ठीक है, वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे हम उस इंसान के साथ बात करते हैं, समझते हैं, अगर वो भी हमारे साथ ऐसी ही फीलिंग करता है, तो उसके बाद धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब होना आम बात है और ये सब होता ही होता है। हम चाहे किसी भी कितना भी कंट्रोल कर लें, या वो इंसान चाहे कोई भी हो या कैसी भी कहानी हो, बट ये सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे वो इमोशनली कंट्रोल, जैसे जैसे वो इमोशन हमारे माइंड के ऊपर हावी होने लगता है, उस इमोशन को हम इतनी अच्छी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से पकड़ कर रखते हैं, बाकी सारे इमोशन, बाकी सारी चीज़ें, फैमिली, फ्यूचर, सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे उस पर फोकस करना छोड़ देते हैं और उस एक ही चीज़ पे हम फोकस करना शुरू कर देते हैं। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तभी हम उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे।
क्योंकि सब करते हुए हम प्यार को अच्छी तरीके से महसूस नहीं कर सकते। अगर प्यार पे अच्छी तरीके से फोकस करोगे तभी हम उसको महसूस कर सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बट अगर हमने अपने लाइफ में सब सारी चीज़ों को, फैमिली, सेहत, फ्यूचर, सारी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया और उस पर फोकस कर दिया, उसी को लेकर सपने देखना शुरू कर दिया कि उसके बिना हमने लाइफ है ही नहीं, हमारे लाइफ में और कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा मैं बोलूँ या ना बोलूँ फिर भी ये हो जाता है। इसमें किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप इस माहौल में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आ जाते हैं। बट अब रुकना है, अब सोचने का, अब यहाँ पे हमारी इंटेलिजेंट को बीच में लाने की ज़रूरत होती है, लेकिन लोग बीच में इंटेलिजेंट लेकर आते नहीं हैं। बस ये इस वीडियो का मकसद इसी टॉपिक पर है, इसी जगह पर रुक के सोचने का है। यही आपको एक एंगल देना चाहता हूँ। वहाँ तक हम पहुँच जाते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारी इंटेलिजेंट बीच में नहीं आती। जिन लोगों की इंटेलिजेंट वहाँ पर नहीं आती उन लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है, वो लोग लाइफ को खतरे में डाल देते हैं। किसी को लेकर अच्छा फील करना, किसी को लेकर दुखी हो जाना, किसी को लेकर एक्साइटेड महसूस करना, किसी को मिलने के बाद या मिलने से पहले या मिलने के समय अच्छा महसूस करना, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। फीलिंग प्यार की वजह से जो भी हमारी लाइफ में आती है, हमारे माइंड में आती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फीलिंग ही तो प्यार है, फीलिंग ही तो नफरत है। अगर किसी को प्यार करने का मन कर रहा है तो खुले मन से करना चाहिए। किसी को नफरत करने का मन कर रहा है तब भी अपने अंदर इमोशन आना कोई भी बड़ी बात नहीं है, तो आना ही आना है। क्योंकि हालात को देख करके हमारे माइंड की इमोशन चेंज होते हैं। इमोशन को चेंज होना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है कि उस इमोशन को लेकर के लाइफ में डिसीजन लेना वो बेवकूफ़ी भरा एक पल हो सकता है। बस मैं इस वीडियो का मकसद यही है कि इमोशन आना, किसी को प्यार करना या दुखी होना, पूरी रात भर किसी के बारे में सोचते रहना या किसी के बारे में सोच के आंसू बहाना, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसी इमोशन के बेस पे डिसीजन लेना, इसी इमोशन के बेस पे आगे लाइफ के बारे में सब कुछ डिसाइड कर देना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये यहाँ पर सोचना है। बस यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपके कंट्रोल में नहीं है, नहीं किसी और के कंट्रोल में है। कोई कितना भी प्रेशर कर ले, कोई कितना भी आपको रोकने की कोशिश करे, हो जाएगा। आपने देखा होगा मूवी या सीरियल में, अगर कोई किसी को प्यार होता है या कोई किसी को प्यार करने लगता है ऑटोमेटिकली, चाहे वो उस अपोजिट पार्टी कितने भी बड़े दुश्मन का बेटा हो या लड़की हो या कुछ भी हो, तब भी प्यार हो जाता है। नहीं मिलना चाहते, नहीं मिल सकते, ऐसी सिचुएशन पे भी लोग मिल लेते हैं। वहाँ पे कोई नहीं रोक सकता। प्यार को कोई भी दीवारों में बांधा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा इमोशन है जो आपको बाहर निकाल ही देगा, और लोग निकल भी जाते हैं। और निकलना भी कोई बुराई नहीं है। बट उस इमोशन को, जिस इंसान के बारे में आप जो भी सोचते हो, जो भी फीलिंग आपके अंदर आई है, उसको लेकर आगे जो डिसीजन आप लेते हो, वहाँ पे आपको सोचने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंटेलिजेंट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि इमोशन के बेस पे लिया गया हुआ सारा का सारा फैसला गलत हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि इमोशन पे बेस पे फैसला लिया ही नहीं जाता, क्योंकि इमोशन चेंज होते रहते हैं। आज अगर किसी के बारे में आप अच्छा फील कर रहे हो, तो आने वाले समय में या 2-3 दिन के बाद, 2-3 महीने के बाद, 2-3 सालों के बाद आप उसके बारे में ऐसा ही फीलिंग नहीं कर सकते। ऐसी फीलिंग रहेगी ही नहीं, क्योंकि फीलिंग टेम्परेरी है, फीलिंग परमानेंट है ही नहीं। बस उस फीलिंग पे लेकर किसी के साथ मैं जीऊँगा, या किसी को मैं ऐसा साथ में घूमने जाऊँगा, या किसी के साथ मैं अपनी लाइफ पूरी गुजार सकता हूँ, या मैं अपने घर वाले शादी से खिलाफ हैं तो मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ, उसके साथ रहने के लिए भाग जाता हूँ, या हम दोनों भाग जाते हैं, ये सारे डिसीजन सही नहीं है। बस मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ हालत में हो सकता है कि कुछ चीज़ें करनी ज़रूरी हो, अगर आप सोच करके डिसीजन लेते हो तो ठीक है, बट डिसीजन नहीं लेना। किसी को कितना भी प्यार करने का मन करे, करो, कभी भी करने का मन करे, करो, क्योंकि मेरे ना बोलने से या किसी और के ना बोलने से आप रुकने वाले हो नहीं, या कोई भी रुका नहीं है आज तक। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा इंसान हो,
कोई भी नहीं रुका। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े विद्वान इस चीज में आने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाए। तो रोकना कोई बड़ी बात नहीं है, रोकना नहीं है, रोक पाओगे नहीं आप। बट जैसे जैसे उसमें आगे बढ़ते हो, जैसे जैसे कुछ करने का डिसीजन आप लेते हो, वहां पे आपको सोचना होगा। और जो इंसान ये कर पाता है वो इंसान कभी भी अपनी लाइफ को प्यार की वजह से बर्बाद नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे कि कुछ समझदार लोग होते हैं, आपने देखा होगा, लगने में बहुत समझदार होते हैं, वो सारी चीजें अच्छे से करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे से अपने लाइफ को मैनेज करते हैं, अपना पर्सनालिटी, अपना फ्यूचर प्लानिंग, सारी चीजें अच्छे से वो मैनेज करते हैं। बट जब वो किसी के प्यार में होते हैं, जब वो किसी की इमोशन के कंट्रोल में होते हैं, जब वो इमोशन उनके दिमाग के ऊपर हावी होता है, उस समय वो सारी चीजों को भूल जाते हैं। वो एक ही इमोशन को पकड़ के बैठ लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि बस यही मेरी लाइफ है, बाकी लाइफ में किसी चीज की जरूरत नहीं, बस इसी से मेरी लाइफ चल जाएगी और बहुत अच्छी तरीके से चल जाएगी। वो अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स, सबको, सबकी अहमियत, सबकी कीमत साइड में रख देते हैं, अपने सपने, सब कुछ। बस वो एक ही फीलिंग को पकड़ लेते हैं। बस वो यही सोचते हैं कि बस प्यार में हूं मैं इससे प्यार करता हूं, मैं इस मेरी लाइफ चल जाएगी। बस वो वहां पर डिसीजन ले लेते हैं, उस इमोशन के ऊपर वो डिसीजन ले लेते हैं, बस इसके बिना मैं जी नहीं सकता, अब तो मैं इसी के साथ रहूंगा तभी मैं जी सकता हूं, बाकी मैं नहीं जी सकता। वो वहां पर डिसीजन ले लेते हैं बिना किसी को पूछे हुए। अगर उनकी शादी हो सकती है तो ठीक है, हो जाती है, कुछ लोगों की शादी हो जाती है, अपनी लाइफ सेट हो जाती है, लेकिन तकरीबन लोगों की लाइफ वहां सेट नहीं होती। क्योंकि जिस उम्र में आपने कुछ अचीव नहीं किया, जिस उम्र में आपके पास कोई पोजीशन नहीं है, जिस उम्र में आपके पास कोई पावर नहीं है, उस उम्र में आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन भला सही कैसे हो सकता है? उस समय अगर आप डिसीजन ले लेते हो और घर वाले आपको मना करते हैं या और कोई मना करता है या आपका पार्टनर भी आपको मना करता है, उसके बावजूद भी आप डिसीजन लेते हो, उसको भी डिसीजन लेने के ऊपर मजबूर करते हो कि बस अब मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं अपने शादी नहीं होगी, आपकी शादी किसी और के साथ हो रही है, मेरी किसी और के साथ हो रही है, तो वहाँ पे आप डिसीजन ले लेते हो कि अब हम घर छोड़ के जाते हैं और हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी, ये हमारा डिसीजन सही है। सब कुछ छोड़ देते हैं, कैरियर, फ्यूचर, पेरेंट्स, इज्जत, आबरू, सारी चीज़ों को साइड में करके उस एक इमोशन के ऊपर अपना डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं। वही फैसला आपकी लाइफ को तबाह करता है, वही फैसला आपकी लाइफ को तबाह कर देता है। और इसी वजह से अच्छे लोग, जो दिखने में अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ को खतरे में डाल देते हैं, क्योंकि वो इमोशन रहेगा है नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा करने के बाद उनकी लाइफ ठीक चलती है, लेकिन तकरीबन लोगों की लाइफ ठीक नहीं चलती है, क्योंकि आपके पास कैरियर नहीं है, आपके पास इज्जत नहीं है, आपकी फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है, दूसरे की फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है, आपके पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ है नहीं, आपके पास पर्सनालिटी नहीं, आपकी लाइफ कैसा ठीक हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों की लाइफ अच्छी चलती है, बाकी सबकी लाइफ अच्छी नहीं चल सकती, क्योंकि इमोशन चेंज हो जाएगा, फिर आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे, नहीं आप कैरियर अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे, नहीं आपकी सेहत का ख्याल रख पाओगे, बहुत सारी चीज़ें होगी जो आप नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा, अगर आप कर भी लोगे सब कुछ, माना कि अगर आप में इतना इंटेलिजेंट अपने आप को मानते हो, इतना समझदार अपने आप को मानते हो, तो अच्छी बात है। अगर आपने ये सब करने के बाद भी डिसीजन ले लिया और आप ये सोचते हो कि मैं सब कुछ कर लूँगा अच्छे से, लेकिन अपने पेरेंट्स को दुखी करके, अपने अपनों को दुखी करके, बद्दुआएं लेकर कैसे आप खुश रख सकते हो? हमें ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए। पहला पॉइंट ये था कि अच्छे लोग दिखने वाले, वो भी लोग इस वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। और दूसरा, जो दिखने में शराबी लगते हैं, दिखने में बेशरम लगते हैं, दिखने में लगता है कि वो लाइफ में कुछ करेगा नहीं, लेकिन प्यार तो वो भी करते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में बर्बाद नहीं होते। कुछ लोग आपने देखा होगा जो दिखने में, समझने में बहुत बेशरम और बेतुके लगते हैं, उनकी लाइफ हमें समझ में नहीं आती। हम सोचते हैं कि हम उनको गाली देते हैं कि यार ये कैसा इंसान है, नहीं कोई फ्यूचर का टेंशन, नहीं कुछ टेंशन। ऐसा इंसान भी प्यार करते हैं, ऐसा इंसान अब ध्यान से समझना, ही बहुत कमाल का पॉइंट मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे इंसान क्या करते हैं। ऐसे इंसान प्यार करते हैं, उस इमोशन को महसूस करते हैं, रोते हैं, अच्छा फील करते हैं, सब कुछ फील करते हैं उस प्यार में वो, लेकिन वो उसको लेकर कभी डिसीजन नहीं लेते।
या जाने या अनजाने में, अगर वो जान करके नहीं लेते तब भी अच्छी बात है, या वो अनजाने में नहीं लेते तब भी अच्छी बात है, लेकिन वो आगे लाइफ का फैसला खुद नहीं लेते। वो किसी को पूछते हैं या अपने पेरेंट्स के साथ सलाह मशवरा करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट वो डिसीजन नहीं लेते। क्योंकि वो डिसीजन अगर नहीं ले रहे, किसी को प्यार कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इमोशन है, इमोशन को फील करना अच्छी बात है। वो डिसीजन नहीं लेते और धीरे धीरे वो इमोशन चेंज होता है, या फिर वो इंसान अपने लाइफ में सेट हो जाता है, या हम खुद अपने लाइफ में सेट हो जाते हैं, या फिर जिससे प्यार किया उसी के साथ कनेक्शन हो जाता है, फैमिली की वजह से सब कुछ तालमेल ठीक बैठता है तो शादी भी हो जाती है। बट वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते, तो वो अपनी लाइफ को बचा लेते हैं। तो इस वीडियो का सार यह है कि फीलिंग को कंट्रोल करना, फीलिंग जैसी भी आ रही आने दो, होने दो, ये होगा, किसी के ना कहने से रुकना नहीं है, ये हो ही जाएगा। बट आगे जो भी आपकी लाइफ चल रही, चाहे आप समझदार अपने आप को मानते हो, चाहे बेवकूफ़ मानते हो, चाहे आपने कुछ अचीव किया भी है, नहीं भी किया है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त हो रहा है। हमें इसको ग्राउंड में जो भी हो रहा है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को समझ लोगे, बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे, ये करना नहीं करना, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ग्राउंड में लाइफ में होता है, हमें सच्चाई रियलिटी को समझना पड़ेगा। रियलिटी ये है कि कभी भी किसी के साथ प्यार हो सकता है। जिस उम्र में आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस होंगे, उसी समय भी प्यार हो सकता है। क्या करोगे? किसको चॉइस करोगे? किसी को चॉइस नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों साइड लाइफ है। तो उस समय किसी को चॉइस नहीं करना है, बस डिसीजन नहीं लेना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि डिसीजन उस समय नहीं लेना है, जो चीज़ पहले करनी चाहिए उस चीज़ को पहले तवज्जो देना है। पहले अपने कैरियर को, अपनी लाइफ को जैसे चल रही है वैसे चलने दो। अगर डिसीजन लेना भी पड़ रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत दिमाग पूरी तरीके से हैंग हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस अब तो यही लाइफ है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ, उस समय आप डिसीजन नहीं लेना भी पड़ रहा है, तब भी रुको, ठहरो। बस यही मकसद है, यही बात है, यही पर लोग अपनी लाइफ को बर्बाद करते हैं, अपने लाइफ को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं। इसी मोमेंट पे, इस मोमेंट में अपने दोस्तों से बात करो, इसी मोमेंट में अपने पेरेंट्स से बात करो, इसी मोमेंट में ऐसे लोगों से बात करो जो आप उनको आइडियल मानते हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपसे कितना भी बड़ा हो। ये मत समझो कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। बस अपनी जो भी फीलिंग्स है, अपनी जो भी है, किसी के साथ शेयर करो, किसी को बताओ। अगर आप खुद मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, तो उस डिसीजन लेने से पहले रुको। बस मैं रुकने की बात कर रहा हूं, रुको, ठहरो, किसी से बात करो कि मैं इस तरीके से मेरे लाइफ में मेरा चल रहा है, मैं क्या करूं। अपने पेरेंट्स से बात करो, उस समय आपको आगे की लाइफ को डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स, आपके अपने, अगर उस डिसीजन को लेकर आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ अब तेरी लाइफ सेट है, अब तू इस लायक है, या तू कर सकता है, तेरे को करना चाहिए, उस समय आप करो, ताकि आपको अपने अपनों का सपोर्ट मिल जाए। बट डिसीजन लेने से पहले रुको, समझो, बात करो, अपनी मर्जी से डिसीजन मत लो, या खुद अपने पार्टनर को भी बताओ कि डिसीजन लेने के लिए उसको भी मजबूर मत करो। उसको भी बोलो कि इस बात को लेकर अपने घर वालों से बात करें, फ्रेंड सर्कल में बात करें। अगर हम डिसीजन लेते समय रुकते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, बस हमारी लाइफ समझो मजा आ जाएगा, उस वक्त मजा आ जाएगा, उस वक्त हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि आपको प्यार करने का मौका मिला, आपने प्यार किया, आपकी फीलिंग आपके अंदर आई, तो आप बहुत खुशकिस्मत हो भाई। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको प्यार नसीब नहीं होता, उनको पता ही नहीं चलता कि प्यार होता, क्योंकि ऐसी लाइफ में कुछ मौका ही नहीं आता, ऐसा कोई मिलता ही नहीं, तो प्यार की फीलिंग उनके अंदर आती नहीं। अगर आपके अंदर आई है तो आप दुनिया के उन लोगों में हो जो बहुत किस्मत वाला है, तो ये तो अच्छी बात है। बट उसके बाद भी उस इमोशन को जियो, महसूस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब डिसीजन लेने की बात जब आती है, उस समय रुकना। अगर उस समय आप रुकते हो, बात करते हो, समझते हो, सोचते हो, खुद सोचते हो मेरा कैरियर, मेरी लाइफ, उसकी लाइफ, मेरे अपनों का क्या होगा, मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी कैरियर, उसकी भी पेरेंट्स, क्या होगा आने वाले 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद क्या होगा, उसके बारे में सोचो, बात करो किसी से। हम आगे क्या कर सकते हैं, हम वो ये फीलिंग, जो भी फीलिंग है उसको जियो, बट उस फीलिंग को ये मत मानो कि यही मेरी लाइफ है। उस फीलिंग को रोको मत। एक और बात याद रखना, इस फीलिंग को रोकना नहीं, उस फीलिंग को होने दो, बट
कैसी भी फीलिंग हो, रोना आए, खुशी होने का मन करे, मिलने का मन करे, कुछ भी करो। शायद मेरी इस वीडियो से या कुछ लोगों को मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं फीलिंग को रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ या प्यार करने के लिए, क्योंकि मानता हूँ कि आपकी बात भी सही है, क्यों, बट ये किसी के कंट्रोल में है नहीं। आप कितने भी कुछ करो, आपका बेटा है, आपका भाई है, मैं देख रहा हूँ, हमने देखा है लाइफ को, मैंने अपने एंगल से कुछ जो भी मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, कुछ भी हो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, फिर तो इसको समझना जरूरी है ना। अगर हम समझ नहीं रहे, ऊपर ऊपर से बात करेंगे, रोकने की बात करेंगे, तो आपको बहुत गलत डिसीजन मिलेगा, इसको समझना पड़ेगा। बट जब डिसीजन लेने की बात है, अगर कोई किसी को प्यार करता है, अगर कोई किसी को 5 साल से प्यार कर रहा है, 5 साल से किसी को प्यार कर रहा है, और आपको अचानक पता चल गया और अचानक आप रोकने की उसको कोशिश कर रहे हो, कि अचानक उसको डांट रहे, पीट रहे, उसको घर में बंद कर दिया, उसको मोबाइल कॉल सब ले लिया, आप क्या समझते हो? वो रुक जाएगा। जो 5 साल से ये सब कर रहा है आपके छुप छुप के, और आपको एक दिन में पता चल गया, आप कितने भी पावरफुल हो, आपकी उसके लाइफ में कितनी भी अहमियत है, नहीं रोक पाओगे, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन यही गलती करते हैं, मूवी में, सीरियल में भी मैंने देखा है, लोग यही गलती करते हैं। भाई 5 साल से वो कर रहा है, अचानक आपके कहने से वो कैसे रुक जाएगा? आप घर में बंद कर दोगे, अरे वो निकलेगा भाई, कैसे भी निकलेगा, कैसे भी बात करेगा, ये हो जाएगा। ये इमोशन इतना पावरफुल है, ये इस इमोशन कुछ भी उससे करवा देगा, और ज्यादा ही कुछ करोगे तो वो आपको धमकी देगा, आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, और कुछ गलत नेगेटिव सोचेगा। तो उस समय रोकना नहीं है। इस मूवी सीरीज में मैंने देखा है, लोग अचानक रोकते हैं, अचानक मारते हैं, अचानक पीटते हैं, अचानक सब कुछ कर देते हैं। अरे भाई उसमें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, उसको समझो। अगर आप खुद उस सिचुएशन में हैं तो आप भी रुको, ठहरो, डिसीजन लेने से पहले रुको, समझो। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, तब भी आपको समझना पड़ेगा उस चीज को, कि अचानक रोकना नहीं है, उस फीलिंग को होने दो। वो जो प्यार कर रहा है, जो भी उसके लाइफ में चल रहा है, उसको समझो, बट उसको ये बोलो कि डिसीजन लेने के लिए रुके। तुम उसको ये बताना अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, कि अब जो भी डिसीजन लेगा उस इंसान को लेकर, लाइफ में जीने का, साथ में कुछ करना, उसको रुको। या तो कुछ समय बाद वो डिसीजन ले ले, या फिर उस डिसीजन को चेंज कर दे, उसके लिए उसको सपोर्ट करना है। अगर आप पेरेंट्स हो, अगर आप किसी के, अगर आपको इस बारे में कोई बात करता है, या आपके कोई अपने हैं या कोई दोस्त है, तो डिसीजन लेने में उसकी मदद करो। डिसीजन, या क्या वो सही इंसान है हमारे लिए, पहली बात। क्योंकि ऐसा भी होता है कि उसको सही मान करके हम चलते हैं, वो पहले से ही इस चक्कर में एक्सपर्ट होता है, वो आपकी लाइफ को घुमा रहा है, आपको आपका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। इसकी बहुत सारे एंगल है, बहुत तरीके से बात कर रहे हैं, हम कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि डिसीजन लेने में रुकना। तो उसको डिसीजन लेने में मदद करो। अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को डिसीजन लेने में मदद करो, उस इमोशन को मत काटो। इमोशन को काटना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, खुद के लिए भी या अपने किसी को समझाने के लिए भी। बस यही मैं बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा तो 1 घंटे और भी इस टॉपिक पे बात कर सकता हूँ मैं, बट इसको लंबा नहीं करना चाहता, इसको बोरिंग नहीं बनाना चाहता मैं। बट फाइनली आपको यही बताना चाहता हूँ, ये मेरा कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को मेरी फैमिली में के लोग भी देखने वाले हैं, देखते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। बट मैं आपको एक चीज़ सही बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें छुपा करके, दबा करके आपको बताना मेरा काम नहीं है। मैं कुछ चीज़ें डायरेक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सच से अगर किसी को लाइफ में कुछ बदलाव आ रहा है तो वो सच शेयर करना चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया है। बस डिसीजन लेते समय जल्दबाजी नहीं करना, कुछ भी करना, डिसीजन नहीं लेना। अच्छे लोग भी डिसीजन ले लेते हैं, गलत समय पर फंस जाते हैं। बुरे लोग भी डिसीजन नहीं लेते, अपने लाइफ को संवार लेते हैं। भाई डिसीजन नहीं लेना, सब कुछ करना, डिसीजन नहीं लेना। कुछ भी करने से पहले सोचना। कुछ लोग हाथ काट देते हैं। भाई हाथ काटने से क्या होता है? दवाई पी लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, क्या होता है उसे कुछ नहीं होता। ये सब बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि आपने इमोशन की बेस पे डिसीजन लिया,
और वो डिसीजन तो वो इमोशन तो बदल जाएगा भाई एक पल के बाद। एक बात सोचो, आज से पहले अगर आपकी उम्र जो भी हो, आज से पहले हम कितनी बार गुस्सा हुए, कितनी बार कितने लोगों से प्यार किए, कितनी बार रोए, कितनी बार क्या इमोशन हुए। क्या आज इस पल वो इमोशन हमारे अंदर है? नहीं ना। फिर सारे इमोशन खत्म हो गए, सारे इमोशन कहाँ गए पता नहीं। तो ये इमोशन कैसे रहेगा भाई? ये इमोशन भी तो चेंज हो जाएगा आगे चल करके। तो फिर इस इमोशन की बेस पर डिसीजन हम लेना सही कैसे हो सकता है? डिसीजन नहीं लेना, बाकी सब करना, बाकी लाइफ को फुल्ली एंजॉय करना, जो करना है करना, जैसा करना है करना। बस जब डिसीजन लेने की बात आए, जब कुछ करने की बात आए, जब किसी को मिलने जाने की बात आए, उस समय सोचना। जब किसी को कुछ डिसीजन लेने पर मजबूर करने की बात आए, उस समय सोचना। जब किसी से शादी करने की बात आए, उस समय सोचना। जब किसी से भागने का मन करे, उस समय सोचना। सोचना कि जो फीलिंग की बेस पे आप डिसीजन लेने के जा रहे हो, जिस फीलिंग की बेस पे आप घर छोड़ने की बात कर रहे हो, जिस फीलिंग की बेस पे आप अपने अपने परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हो, जिस फीलिंग के बेस पे आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई, अपने बहन के दुश्मन बनने जा रहे हो, जिस फीलिंग के बेस पर आप किसी और की लड़की या किसी और के लड़के को भगा कर ले जा करके साथ में जीने की बात कर रहे हो, उनके लाइफ में इतना दुख भरने की बात कर रहे हो, जिस फीलिंग के बेस पे आप ये सोच रहे हो कि मैं आगे चल करके ये करूंगा, वो करूंगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएंगी, उस फीलिंग पे डिसीजन नहीं लेना भाई। अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मेरी बात मानते हो या किसी और की बात मानते हो, तो इस बात को समझना, क्योंकि ये बात आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, ये बात मैंने किसी भी वीडियो में नहीं सुनी है। बस ये बात मैंने अभी कुछ दिनों से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, और इसके बारे में मैंने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा, बस डायरेक्ट जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं वो बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी रुका नहीं है इस वीडियो में, कोई भी कट नहीं है, कोई भी इसमें एडिट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट जो भी आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है भाई, मैंने ऑब्जर्व करा, मैंने सच में देखा है इस चीज को। आपने भी देखा होगा, जो लोग डिसीजन लेते हैं वो फंस जाते हैं। कुछ भी डिसीजन नहीं लेना मतलब नहीं लेना, कुछ भी डिसीजन, कुछ भी, किसी को मिलने जाना हो, किसी से बात करने हो, किसी से लाइफ में जीने मरने की कसम भी नहीं खाना। किसी को प्यार हो रहा ना, होने दो, बस उसको ये मत बताओ कि मैं तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा या तेरे साथ शादी करूंगा। इमोशन आया ना, प्यार हुआ ना, आपसी तालमेल सेट हुआ ना, आपसी माइंड की पैटर्न मैच हुई ना, तो ठीक है ना, अच्छी हुआ, क्या दिक्कत है इसमें। बट उसको डायरेक्ट ये मत बताओ कि तेरी वजह से मैं मजा आ रहा है, तेरे को मैं प्यार कर रहा हूं, तो डिसीजन उसको मत दो पहले से ही। प्यार किए हुए 2 दिन हुए नहीं कि कसम खाना शुरू कि मैं तेरे साथ जीऊंगा, मैं तेरे साथ शादी करूंगा। कैसे पॉसिबल हो सकता है? होने दो, जो भी हो रहा है धीरे धीरे होने दो, बट डिसीजन मत लो। डिसीजन होगा अपनों के साथ बैठ करके, डिसीजन होगा एक्सपर्ट की बातों को मान करके, डिसीजन होगा जो लाइफ गुरु होते हैं, जो लाइफ को समझते हैं, जिनके तजुर्बा है, जो लोग लाइफ को जी चुके हैं, उनको देख करके डिसीजन लेना है। उनकी बातों को सुन करके, उनको बता करके, जो भी कंक्लूजन आता है, जो भी एक सार निकलता है, उसकी बेस पे डिसीजन लेना है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के, अपनी इंटेलिजेंट को बेस पे डिसीजन लेना है कि आगे आने वाले साल में इस फीलिंग के बेस पे मैं आगे क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। क्योंकि कैरियर ऐसा चीज है, अपनी पहचान ऐसी चीज है, जो अगर आप पहचान है, आपके अपने आपके साथ है, आपके पास कैरियर है, आप समझते हो कि आप अपने लाइफ को जी लोगे, कुछ मैनेज कर सकते हो, और सामने जो भी आपका पार्टनर है वो भी आपके साथ खुश है, उसकी फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस ऐसा हालत में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा हालत में कुछ भी करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बट आपकी लाइफ सेट नहीं है, आपके 18 साल उम्र है, और आपने वीडियो में देख लिया, मूवी में देख लिया, सीरीज में देख लिया, अभी प्यार ऐसे होता है, ऐसा होता है, वैसे होता है, आपने उसके साथ डिसीजन ले लिया। हालांकि प्यार उस समय भी हो सकता है, क्योंकि आजकल सब कुछ एडवांस हो रहा है, तो आपको पहले से पता होगा, और आप 10 साल 15 साल में भी किसी को प्यार करने लगोगे, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। हो गया ना, कौन रोक सकता है? मैं तो रोक नहीं सकता भाई, कोई रोक आप खुद भी नहीं रोक पाए, हो गया ना, ठीक है, बट डिसीजन मत लो। तो इस वीडियो का फाइनली सार ये है कि कभी भी किसी भी उम्र में प्यार होता है, हो जाएगा, बट इमोशन को कंट्रोल नहीं करना, इमोशन को होने देना। ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई भी बदलाव नहीं आ सकता, ऐसी एक्टिविटी करने से भी कोई वो नहीं है। बट डिसीजन लेते समय रुकना, अपनों से पूछना, जो भी डिसीजन कैसा लेना है, क्या करना, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है।
क्या करना क्या नहीं करना वो आप अपने के साथ बात करोगे तो अपने आप पता चलेगा कि क्या करना चाहिए आपको। बट बात करना, उसके बाद डिसीजन लेना, खुद डिसीजन नहीं लेना। अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा सीरियस लेना, क्योंकि आपका जो कैरियर होगा अगर वो सही होगा, आपकी लाइफ सही होगी, तो बाकी प्यार पूरी लाइफ इसके लिए है। जिसको लेकर आज अच्छा फील करोगे, अगर आप अपनी जगह सही नहीं होगे तो आप वही इंसान आपके लिए आगे जा कर के आपके बारे में बुरा सोचेगा। और अगर आप अपनी जगह सही हो तो कोई आपका दुश्मन भी है तब भी आप आगे जाकर वो आपको प्यार करेगा, क्योंकि आज की डेट में आपकी शक्ल की कीमत नहीं है, आपकी पर्सनालिटी की वैल्यू नहीं है, बट आप क्या हो, आप की कैरियर क्या है, आप अपने लाइफ के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने लाइफ को कितना तवज्जो देते हो, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कितना इज्जत देते हो, कितना वैल्यू देते हो, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास पावर कितनी है, आपके पास इज्जत कितनी है, उसकी वैल्यू है। आपकी इमोशन की क्या वैल्यू है? आपकी इमोशन की कोई वैल्यू नहीं। हालांकि इमोशन जरूरी है, इमोशन के हिसाब से जीना है, बट इमोशन की कोई वैल्यू नहीं दूसरों के लिए। दूसरों के लिए आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी इज्जत, ये मैटर करता है। तो उस पर पहले फोकस करो। उसके बाद अगर वो होगा तो आपका जो प्यार की जो इमोशन, जो फीलिंग है, वो लाइफ टाइम तक चलती रहेगी। 2 पल की इमोशन की खुशी के लिए अपनी लाइफ को तबाह करना ये समझदारी नहीं है। बस ये था मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात को पूरी कर चुका हूँ। उम्मीद है आप, मैं जो भी बात आपको समझाना चाहता था आप समझ चुके होंगे। अगर आप अभी भी आपको कुछ डाउट है कमेंट करके बता सकते हो। और पहला जुनून अपने कैरियर के रखना, दूसरा जुनून अपने प्यार मोहब्बत इसके के लिए रखना। मेरा इस वीडियो का मकसद ऐसा नहीं है किसी को प्यार के लिए भड़काना या प्यार के लिए और करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बस यही है, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद जो भी आप डिसीजन लेते हो, लेने वाले हो, या किसी को सलाह देते हो, उस समय भी आप अपने अपनों से बात करके, किसी को सलाह मशवरा करके ही डिसीजन लेना। बस मेरा ये एंगल था, इसको समझना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को ऐसा लगे कि इसकी वजह से लाइफ में ये हो गया। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इसमें एक भी डिसीजन, एक भी बात कहीं से कहीं आपकी लाइफ को ले जा सकती है। तो इसमें इस वीडियो का बस मैं एक एंगल देना चाहता था। इसके बाद अगर कोई भी डिसीजन लेते हो, फिर बता रहा हूँ कि अपनों से लेकर ही देना। इसके बाद अगर कोई भी नेगेटिव आप अपने लाइफ को ले जाते हो तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बट क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग बीच में लगाना। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अपनों से बात करना, जो भी आपकी लाइफ में आगे होगा अच्छा होगा। मैं आपकी अच्छी लाइफ की कामना करता हूँ, आपकी अच्छी फ्यूचर की कामना करता हूँ। आपकी लाइफ में प्यार भी हो, मोहब्बत भी हो, अच्छी फीलिंग भी हो, कैरियर भी हो, लाइफ टाइम तक आपको प्यार मिले, लाइफ टाइम तक आपको इज्जत मिले, वैल्यू मिले। मैं ये चाहता हूँ। कुछ समय के लिए आप अपने लाइफ को बर्बाद ना करो। बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहे। मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।